मुझे अचानक से ही पता चला था कि वो आ रही हैं और मैंने सोचा हुआ था कि ड्रेस या जूते वगैरह लूँगी, लेकिन खैर वो फिर कभी सही। लेकिन जो है था वो फिर मैंने रेडी होकर बैठ गई थी, उनका वेट कर रही थी क्योंकि मैंने काम शाम सारे अपने कंप्लीट कर लिए थे। नेल पेंट मुझे साथ की मैचिंग मिल गई, मैंने कहा वाई नॉट, दे दे 5000। अब आप लोग कहेंगे कि ये क्यों दिखा रही है। यहाँ पे ना सना मेरे साथ लड़ाई कर रही थी, खुद ब खुद खुल रहा था और मैंने से कहा सना यहाँ पे इस कमरे में जिन भूत रहते हैं, तो ये चॉकलेट यहीं पे पड़ी रहने दो, आ जाओ हम दूसरे कमरे में चलते हैं। कहती अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू सबीरास वर्ल्ड एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो का स्टार्ट मीठे से हो रहा है। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने शेयर किया था कि मेरा दिल कर रहा है दाल का हलवा और पंजीरी खाने को, तो मम्मा ने बड़ा ही मज़े का हलवा बनाया था। सॉरी मैंने रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं की बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, तो ये मम्मा ने खुद ही बना लिया था और बाद में मुझे पता चला था कि ये बन चुका है और रेसिपी मैं शेयर कर नहीं कर सकती, वीडियो ही नहीं बनाई मैंने। अच्छा जी, पंजीरी भी बड़ी मज़े की बनी थी, दोनों चीज़ें बहुत मज़े की बन गई थी। तो सुबह सुबह उठ के दीदार इनका मैंने किया और उसके बाद मैं चली गई छत पे। और छत पे मैंने आप लोगों को बताया था डिस्टेंपर वगैरह हो रहा है, बैक ऑफ द वीडियो काफ़ी कुछ चल रहा है, काम वगैरह हो रहा है घर का। आप लोगों को पता है पाकिस्तानी वेडिंग्स में ऐसे ही होता है कि जैसे दुल्हन को तैयार किया जाता है ना, इस तरह घर को भी तैयार किया जाता है। तो सेम एज इट इज़ हमारे घर में डिस्टेंपर वगैरह हो रहा था और मैं ऊपर चली गई थी देखने के लिए कितना काम हो गया, कितना रह गया है, क्योंकि काफ़ी गंद शंद घर में डल जाता है और बंदा काफ़ी टायर्ड हो जाता है बेशक कुछ करे या ना करे। और उसके बाद मेरा हो रहा था ब्रेकफास्ट का टाइम, तो उसके लिए फिर मुझे नीचे आना था। फिर मैं नीचे आ गई हूँ और साथ ही ना मुझे 7:30 बजे के टाइम पे मेरी सिस्टर इन लॉ की ना कॉल आ गई थी। वो माशाल्लाह से पूरी जो फैमिली है वो स्पेन में होती है, तो वो आ गए थे पाकिस्तान। और आप लोगों को पता है जैसे शादी की तैयारियां करें तो ऑफकोर्स शादी करने के लिए ही आए हैं, लेकिन अभी डेट फिक्स नहीं की। अब आप लोग काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि डेट फिक्स हो गई है, कब है शादी, कब है, तो वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बता दूंगी। अच्छा, ब्रेकफास्ट मेरा हो गया था, टाइम आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर 8 बजने वाले थे। और फिर मैंने फटाफट से ये किया कि मैं अपनी जो सिस्टर इन लॉ है ना, वो फ़र्स्ट टाइम मुझसे मिलने के लिए आ रही हैं, वो है भी छोटी, तो भी मैंने सोचा कि यार कोई अच्छा सा ना वेलकम गिफ्ट होना चाहिए। जो मुझे अच्छा लगा वो मैंने उनके लिए ले लिया। ये एक मोटिवेशनल वीडियो है, इसमें दिखावा करना कुछ भी नहीं है। मकसद मेरा ये था ताकि आप लोग भी एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत बढ़ाने के लिए इस तरह के छोटे छोटे से गिफ्ट्स दे सकते हैं। ये मुझे अच्छी लगी थी, छोटी मोटी ज्वेलरी, इयररिंग्स हो गए, पोनी हो गई, रिंग्स थी, बैंगल्स थी, जो मुझे अच्छा लगा मैंने ले लिया। और फटाफट से ही लिया था क्योंकि मुझे अचानक से ही पता चला था कि वो आ रही हैं और मैंने सोचा हुआ था कि ड्रेस या जूते वगैरह लूँगी, लेकिन खैर वो फिर कभी सही। लेकिन जो है था वो फिर मैंने उसको फटाफट से पैक किया, उनकी पैकिंग मंगवा ली और इसी तरीके से मेरा था कि मैं बास्केट वगैरह बनाऊँगी, लेकिन खैर कभी फिर सही। उसके बाद हमारी लाइट चली गई थी, ये था मंडे वाले दिन का व्लॉग, और हमारी लाइट चली गई थी। मंडे को लाइट पता नहीं क्यों चली जाती है, तो कुछ चीज़ें मम्मा ने बनाई थी, कुछ मैंने बनाई थी। यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाइनीज़ राइस, उसकी बिल्कुल शॉर्टकट सी मैंने रेसिपी शेयर की है। और अगर मैं बाकी चीज़ों की भी रेसिपी शेयर करती ना, काफ़ी लंबी वीडियो हो जानी थी। फिर मैंने सोचा एक अलग से वीडियो बना लूँगी किसी दिन फिर सही, जब लाइट होगी। अब हम टार्च ऑन करके बना रहे थे, सना साथ मेरे खड़ी हुई थी, हेल्प करवा रही थी मेरे साथ। बाकी बहुत सारा काम उसने भी किया, मम्मा ने भी किया, मैंने भी किया। ऐसे ही होता है जब कोई गेस्ट वगैरह आते हैं ना, तो बंदा थक जाता है और काम भी करता है और इन्जॉय भी होता है। जितना बंदा थकता है ना, इन्जॉय भी उतना ज़्यादा होता है। तो मुझे तो वैसे बड़ा मज़ा आता है कुकिंग वगैरह करने का। और मौसम ठंडा हो गया है, आप लोग बताएं किस किस सिटी से मेरी वीडियोस देखी जा रही है और किस किस सिटी में ज़्यादा ठंड हो गई है या नॉर्मल टेम्परेचर है। अच्छा, यहाँ पे चाइनीज़ राइस मैं बना रही थी, मम्मा मुझे कहती हैं यार मुझे नहीं पसंद। मैंने कहा मम्मा चाइनीज़ राइस इतने शौक से लोग खाते हैं ना, इवन रेस्टोरेंट में जाएंगे ना तो सबसे पहले ऑर्डर इसी का ही करेंगे, एक बिरयानी और एक चाइनीज़ राइस। तो इसके अंदर क्योंकि नमक मिर्च जो होती है ना वो बड़ी मज़े की होती है, तो मुझे बड़े पर्सनली पसंद थे। बाकी जितनी भी चीज़ें घर में बनाई थी ना, मैंने ना फ़िश खानी थी, ना बड़ा गोश्त खाना था, ना पाए खाने थे, मतलब कुछ भी नहीं, सिर्फ चावल खाने थे। इसके अंदर भी चिकन था बट कोई बात नहीं, मैंने ये खा लिए थे। तो बस मैंने ये बना लिए थे फटाफट से। इसके अंदर आप लोगों को सबको तकरीबन बनाने आते होंगे, अगर नहीं बनाने आते तो मैंने आई थिंक मैंने इसकी रेसिपी अपने चैनल पे अपलोड की हुई है फुल की, कि किस तरीके से मैं बनाती हूँ। फटाफट से बन जाते हैं और बहुत ही मज़े के लजीज किस्म के, लजीज कहेंगे इसको, स्पाइसी स्पाइसी भी नहीं होते, लजीज भी नहीं होते, मज़े के होते हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने ये सारे के सारे टॉपिंग, मैंने कोई लेयरिंग वगैरह नहीं की, मैंने बीच में ही डाल दिए थे और मैंने दम पे रख दिए थे। चावल बड़े मज़े के बन गए थे, रेडी हो गए थे। सना मुझे बोल रही थी कि आप ही कुछ कार्ड भी होना चाहिए, तो मैंने कहा यार तुम बना दो हल्का फुल्का, जिस तरह का कार्ड तुम्हें बनाना आता है। तो उसने क्या किया, चावल भी मुझसे मंगवा लिया और फिर ये कार्ड उसने बनाया था, उसके ऊपर लिखा हुआ थैंक्स फॉर कमिंग सिस्टर ज़ारा। जो मेरी सिस्टर इन लॉ है छोटी, वो उनका नाम है ज़ारा, ज़ाहिरा नाम है, लेकिन इसने यहाँ पे ज़ारा लिख दिया था। लेकिन खैर अब मुझे समझ नहीं आ रही थी इसको बंद कैसे करें, तो फिर मैंने ये वाला जो बैन है ना, रिबन है जो भी है, इसको ऐसे फोल्ड करके बंद कर दिया था। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी ड्रेस की डिटेल। और ये कोई नया ड्रेस नहीं है, ये मेरे पास ऑलरेडी था।
आप लोगों को मैंने पहले बताया कि लाइट नहीं थी, तो फिर मेरे पास यही चॉइस थी कि मैं यही पहन लूँ। और ये बहुत टाइम के बाद मैंने पहना और इतना खूबसूरत लग रहा था। तब मैं ना बिल्कुल स्लिम सी थी, सुक्की सुक्की सी, तब ये थोड़ा मुझे खुला खुला सा था। अब थोड़ी सी हेल्दी हो गई हूँ उसकी निस्बत। इतना प्यारा फिट फिट आया था और बहुत प्यारा लग रहा था। और इसका कलर कॉम्बिनेशन देखें, बहुत मज़े का है। ब्लू के साथ ग्रे का कॉम्बिनेशन वैसे ही बड़ा प्यारा डिसेंट सा लगता है। और ओपन ये है, ऊपर से अलग बना हुआ है गौन इसका, नीचे से लॉन्ग शर्ट है। मतलब आप ये कह लें कि मेरी जो लेंथ है ना, मतलब जितनी मेरी हाइट है उससे एक गिट का फासला होगा, इतनी लंबी। मतलब एक गिट नहीं है, बाकी पूरी सर से लेकर पैरों तक इसकी शर्ट थी लॉन्ग स्ट्रेट। और साथ में दुपट्टा भी इसका था प्योर का, और साथ में इसका खुला सा प्लाजो टाइप था, ट्राउज़र कह लें या क्या कहेंगे, मुझे अब समझ में नहीं आ रहा है इसको क्या कहें। बस खुला खुला सा था, ट्राउज़र भी नहीं था, ये खुला खुला सा प्लाजो टाइप बना हुआ था। अच्छा, सफाई वगैरह सारी की सारी सना ने घर की कर ली थी, मम्मा ने भी। और लाइट आ चुकी थी हमारी, क्योंकि यूपीएस इतनी देर भी नहीं चल रहा था, काफ़ी टाइम सुबह के टाइम गई थी 8:30 बजे, और 3:30 बजे लाइट आई थी। हमने अंधेरे में ही सारा काम वगैरह किया था, सारी डस्टिंग वगैरह सना ने की थी, क्योंकि अचानक मतलब एक होता है ना कि एक दिन पहले गेस्ट बता दें तो आप लोग सारा वो कर लेते हैं, सफाइयाँ वगैरह हो गई तो। लेकिन ये था कि वो उन्होंने सुबह के टाइम बताया तो हमें फिर सारा करना पड़ा। लेकिन खैर मैं रेडी होकर बैठ गई थी, उनका वेट कर रही थी, क्योंकि मैंने काम शाम सारे अपने कंप्लीट कर लिए थे। नेल पेंट मुझे साथ की मैचिंग मिल गई, मैंने कहा वाई नॉट, वो मैंने लगा ली। यहाँ पे गेस्ट आ चुके थे सारे, मुझे तो इतना मज़ा आया ना। जो मेरे फादर इन लॉ है ना, मुझे वो इतने अच्छे लगते हैं ना। मेरी जो मदर इन लॉ है वो भी बहुत क्यूट हैं, बहुत ज़्यादा। और मेरी नानी अम्मा की तरह है वो बिल्कुल, मतलब जिस तरह मेरी नानी अम्मा की नेचर है ना, नानी अम्मा की लुक है, सेम उसी तरह उनकी है। और जो मेरी सिस्टर इन लॉ उनसे फ़र्स्ट टाइम मैं मिली थी, उनसे भी मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा है। बिल्कुल डिसेंट पर्सनैलिटी है सबकी। और बस यहाँ पे बैठे हुए थे हम लोग, गपशप लगा रहे थे, खूब सारी गपशप हम लोगों ने लगाई। और मैंने भी थोड़ा बहुत खाया। ज़ाहिर सी बात है, सुबह 2 टोस्ट मैंने खाए थे, उसके अलावा सारा दिन मेरा ऐसे गुजर गया। और मेरा बीपी इतना लो हो रहा था, मेरे सर में अचानक से इतनी दर्द होना शुरू हो गई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर बाद में मुझे पता चला कि यार मैंने तो कुछ खाया नहीं, शायद इसीलिए बीपी लो हो गया और मेरे सर में दर्द हो रही है। अच्छा, खाने में बनाए थे चाइनीज़ राइस, और बनाए थे पाए, ये वाले हैं पाए। साथ में बनाया था ये गोश्त, ये बीफ। और साथ में फ़िश बनाई, फ्राई की थी, साथ में कटलेट्स थे, साथ में ट्रिफल था, चने चाट थी, सैलड होता है जो, रायता होता है, वो सारी चीज़ें थी। चची जान जो है वो बर्तन धो रही थी, गेस्ट इस टाइम चले गए हुए थे, और वकार जो है वो ट्रिफल खा रहा है। अब मेरी चॉकलेट्स की बारी आ जाती है। आप लोगों को पता है पाकिस्तान में ना, जब भी कोई बाहर से आता है किसी भी कंट्री से, तो चॉकलेट तो मस्ट ही होती हैं। मतलब वो आपके लिए कुछ और लाए ना लाएं, चॉकलेट ज़रूर लेकर आते हैं। सो मेरे लिए चॉकलेट्स आई थी, साथ में मेरे लिए बिस्किट्स आए थे। और सना यहाँ पे नज़रें जमा कर बैठी हुई थी कि मुझे दे दो कुछ ना कुछ इसमें से, मुझे दे दो। मैंने कहा यार देखो, सारी तकरीबन ट्रिपल ट्रिपल है या ट्रिपल ट्रिपल है, तो तुम लोगों को दे दूंगी। अच्छा, साथ में मुझे मिले थे 5,000। अब आप लोग कहेंगे कि ये क्यों दिखा रही, यहाँ पे ना सना मेरे साथ लड़ाई कर रही थी कि यार मुझे 1,000 रुपये मिला, तुम्हें 5,000 मिले हैं, मुझे इनमें से चॉकलेट सारी की सारी मुझे दो, और तुम एक दो बस रखो। मैंने कहा यार ये नहीं है, मेरे ससुराल वाले आए हैं तो मेरी मेरी मुझे लगेंगी। तुम ऐसा करो, एक एक सारी जो सेम सेम है ना, एक एक सारी उठा लो। इसने क्या किया, ये वाली तो उठा ही ली ना, ठीक है, मैंने दिल बड़ा करके इसको दे दी। इसने साथ में वो दूसरी वाली भी उठा ली, बिस्किट भी उठा लिए। और मैं ऐसे कह रही थी कि मुझे यार डेयरी मिल्क वापस कर दो, बाकी तुम सारी खा लो, वो भी देने के लिए राज़ी नहीं थी। खैर कोई बात नहीं यार, इतनी अच्छी मेरी बहन है, इतना मेरे साथ काम करवाया है, तो कोई बात नहीं, ऐसी 1,000 चॉकलेटें इस पर कुर्बान है। उसके बाद ना मैंने इससे मांग वूंग के ना चॉकलेट्स, मैंने कहा मुझे एक वीडियो बनाने दो, जो आप लोग मेरे पिछले व्लॉग्स में देखते हैं ना, वो वॉइस वाली वीडियो, बड़ा मज़ा आता है उनको रखने का। मैंने वो वाली पूरी की पूरी वीडियो बनाई, और मैंने ये कैंडी बिस्किट्स और मंगवा लिए थे, और ये ज़ीरा वाले बिस्किट भी मंगवा लिए, और फिर मैंने पूरी वीडियो बनाई। यहाँ पे ये बैठी हुई थी मंगतों की तरह। मुझे कहती यार बन गई है तो दे दो। अब ये दराज खुद ब खुद खुल रहा था, और मैंने इसे कहा ना यहाँ पे इस कमरे में जिन भूत रहते हैं, तो ये चॉकलेट यहीं पे पड़ी रहने दो, आ जाओ हम दूसरे कमरे में चलते हैं। कहती है नहीं, चॉकलेट तो मैं यहाँ पे खा कर ही जाऊँगी। फिर इसको नींद नहीं आ रही थी, इसने ये वाली डेयरी मिल्क निकाली है, और फिर इसने अकेली ने बैठकर खाई है। मैंने फिर सबको बांट दी थी, अपने लिए मैंने थोड़ी सी ही एक दो ही रखी होगी, क्योंकि आप लोगों को पता है डाइट ही कर रही हूँ तो नहीं खा सकती चॉकलेट्स। तो ये अब यहाँ पे मुझे कितनी सी देगी, बिल्कुल इतनी पिद्दी सी मुझे इसने चॉकलेट दी। खैर कोई बात नहीं, जब डाइट बंदा कर रहा हो ना तो फिर ये इतना कॉम्प्रोमाइज़ कर ही लेता है। और बस आज की वीडियो इतनी ही थी। मुझे पता है कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। और वीडियो कैसी लगी है अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चाय वगैरह मैंने पी ली थी, थक गई थी, टूट गई थी, अब मैं यहाँ पर सोने लगी थी, और व्लॉग यहाँ पर मैं एंड कर रही हूँ। वीडियो को लाइक आप लोगों ने कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।